Hello everyone, my name is Vikram Singh. I am selected as an assistant commandant in 2023 CAPF examinations. My rank is 298. आज का हमारा टॉपिक है जो फिजिकल टेस्ट स्टार्ट होने वाले हैं मंडे से, तो उसके बारे में डिस्कस करना कि आपको क्या क्या प्रिकॉशन लेने हैं, आपको किस बात से घबराना नहीं है और किस लेवल का जो है फिजिकल टेस्ट होता है, आपको कौन कौन से इवेंट में सबसे ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत है। तो मैं सबसे पहले आपको यही बताना चाहूँगा कि जो फिजिकल टेस्ट है वो बहुत ही आराम से क्लियर हो जाता है। इसमें किसी भी प्रकार के घबराने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि इतना हार्ड नहीं है ये। तो इसमें जो है अभी जो आपका मंडे से स्टार्ट है, तो सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ कि आपको सबसे पहला ये सुनिश्चित करना है, ये आपको सिक्योर करना है कि आप आपके सेंटर पे कम से कम एक दिन पहले पहुँच जाएँ। और एक दिन में भी आप ऐसा नहीं कि आपका कल सुबह फिजिकल है और आप आज रात को पहुंच रहे हैं, ऐसा नहीं करना। आपको कम से कम 15 से 16 घंटे पहले पहुंचना है ताकि आप आपकी चीज़ों को, जो आपका डॉक्यूमेंट्स है उनको आराम से एक बार क्रॉस चेक करके, किसी डॉक्यूमेंट की फोटोकॉपी पेंडिंग है तो उसको करा के आराम से रख सकें। और आपकी नींद जो है, आपकी स्लीप है वो अच्छी हो पूरी रात, ताकि आप सुबह अच्छे से परफॉर्म कर पाएँ। आपको किसी भी प्रकार की जो है परफॉर्मेंस एनहेंसिंग ड्रग लेने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि आपका नेक्स्ट डे ही मेडिकल होता है, इवन सेम डे ही मेडिकल स्टार्ट हो जाता है। तो आपको इस किसी भी प्रकार की चीज़ों से ऐसे जो है बचना है। मैं आपको ब्रीफ कर देता हूँ कि जो हमारा फिजिकल था उसके दौरान हमें किस किस प्रकार की चीज़ों को, क्या क्या स्टेप्स थे, क्या क्या हमारे साथ हुआ था, तो आपको भी उससे आइडिया लग जाएगा कि किस इतना मुश्किल नहीं है। जैसे कि आप जानते हैं कि अभी नॉर्थ इंडिया में जिनके फिजिकल हैं, ठंड काफ़ी हो चुकी है और काफ़ी धुंध गिर रही है, तो आपको इसमें लगेगा कि ठंड में तो सुबह सुबह भागना पड़ेगा, लॉन्ग जंप करना पड़ेगा। लेकिन ऐसी कोई भी आपके साथ सिचुएशन नहीं होने वाली क्योंकि फिजिकल कम से कम 10 बजे जाके शुरू होता है। आपको सुबह 7 बजे या 6:30 बजे बुलाया तो गया होगा, लेकिन उसके बाद आपको मेन गेट से ग्राउंड पे लेके जाया जाएगा। वहाँ पे आपकी 2-3 घंटे तक तो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होती है। आपको सारे डॉक्यूमेंट्स जो उन्होंने मंगाए हैं ओरिजिनल और फोटोकॉपी में आपको वहाँ पे जाके चेक करवाने होंगे। आपसे एक बुकलेट भरवाई जाएगी। तो इसमें आपको घबराने की जरूरत नहीं है क्योंकि आपका फिजिकल 10 बजे स्टार्ट होने वाला है। और जब भी फिजिकल और स्टार्ट होगा तो उससे पहले आपको जो है वहाँ पे जो सबसे सीनियर ऑफिसर है जिनकी वहाँ पे ड्यूटी लगी है, वो आप आके आपको ब्रीफ करेंगे। और ब्रीफ करेंगे जो सबसे पहले, जैसे आपका हाइट, चेस्ट और वेट मेजर होगा, तो उसमें ब्रीफ करेंगे कि भाई ये जो है गाइडलाइंस के अकॉर्डिंग है, ये जो इंस्ट्रूमेंट हम यूज़ कर रहे हैं ये प्रॉपर जो है, जो गवर्नमेंट की गाइडलाइन है उनके अकॉर्डिंग ही हमने वहीं से खरीदे हैं और ये प्रॉपर है। आपको किसी को इनको आके देखना है, चेक करना है, इसमें कोई गड़बड़ नहीं है तो आप बेझिझक चेक कर सकते हो। फिर आपका जो है, आपको जो चेस्ट नंबर मिलेगा उसके अकॉर्डिंग आपको बैठा दिया जाएगा और उसके बाद आपको 1 बाय 1 आपका हाइट, चेस्ट और वेट मेजर होगा। यहाँ पे एक नोट करने वाली बात ये है कि जो आपका वेट आज होगा, यानी कि जिस दिन आपका फिजिकल है, वही वेट आपका मेडिकल के दौरान ही काउंट होगा क्योंकि मेडिकल में आपका वेट दोबारा से फिर कभी नहीं होता है। और अगर आप आज ओवर वेट है तो आप मेडिकल में भी ओवर वेट ही माने जाएंगे। तो इसलिए जो लोग ओवर वेट है जिनका, या फिर जिनका BMI 25 से ज़्यादा है, 25 से BMI ज़्यादा है, तो वो प्लीज़ इस बात को थोड़ा ध्यान में रखें कि आप ये ना सोचें कि आपका वेट, आप फिजिकल के दौरान आपका थोड़ा वेट घट जाएगा या फिर आपको 24 घंटे एक्स्ट्रा मिलेंगे। नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। आपका जो सुबह वेट होगा वही वेट आपका मेडिकल के दौरान काउंट होगा। इसके बाद आपको जो सबसे पहला इवेंट होता है 100 मीटर, उसके लिए आपको लाइनअप किया जाएगा। वहाँ पे फिर से आपको ब्रीफ किया जाएगा, वो बताएंगे कि हर एक मोमेंट की वीडियोग्राफी होगी। ये लेन्स हैं, ये 100 मीटर यहाँ से शुरू होगा, यहाँ पे खत्म होगा। आपको क्लैप पे भागना है, ना तो आपको गो पे भागना है, ना स्टेडी पे भागना है, आपको क्लैप पे भागना है। वो सारी चीज़ें आपको बताई जाएंगी। वो किसी भी जो वहाँ पे आपका फिजिकल का सेंटर है वहाँ पे अलग अलग हो सकता है। कहीं पे गन शॉट हो सकता है, कहीं पे क्लैप हो सकता है, कहीं पे रेडी स्टेडी गो हो सकता है। हमारे दौरान क्लैप था, क्लैपर बोलते हैं इसको, वो लकड़ी का फट्टा होता है उसको क्लैपर बोलते हैं। तो जो हमारे को 7 लेन में भगाया गया था, यानी कि 7 जो कैंडिडेट्स है वो एक बार में भागे थे। और उसमें क्या था कि हर लेन के बाहर एक सोल्जर खड़ा होता है। जैसे 10 सेकंड होती हैं उसके बाद वो टाइम काउंट करना स्टार्ट कर देते हैं कि 10, 11, 12, 13, ताकि आपको लगे कि जो हमारी डिस्टेंस है वो कितनी पेंडिंग है और कितनी उसमें हमें स्पीड बढ़ाने की ज़रूरत है। इससे अपने आप मोटिवेशन आ जाता है। इसमें आपको ये ऐसा लगेगा ही नहीं कि जो है मैं कर नहीं पाऊँगा।
और जब आपके साइड वाला आपसे आगे आगे निकलता है तो आपके अंदर ऐसी आग लगती है कि अब तो ये आगे कैसे निकल गया, कहीं मेरा टाइम कम ना रह जाए, तो आप उसमें प्रॉपर तरीके से भाग जाते हो। जबकि हमारा 35 का ग्रुप था टोटल, तो उसमें 3 बच्चे जो है 100 मीटर में बाहर हो गए थे। उसके बाद जब सभी का 100 मीटर हो जाता है तो उसके बाद आपको कम से कम 10 से 12 मिनट मिलती है 800 मीटर के लिए। तो 800 मीटर के लिए फिर आपको लाइन अप किया जाएगा, फिर आपको वही ब्रीफ दोबारा से किया जाएगा कि ये एम्बुलेंस है, आपको किसी को चोट नहीं मारनी है, किसी को चोट लगती तो एम्बुलेंस में चढ़ गया तो उसका कैंडिडेचर कैंसिल हो जाएगा, आपको ये रूट है, इस रूट से डाइवर्ट नहीं होना है। तो बस वो सिंपल सा प्रोसीजर बताते हैं, उसमें कोई ऐसी सच कोई भी दिक्कत वाली बात नहीं, क्योंकि 800 मीटर सबसे आसान इवेंट्स में से एक है। क्योंकि अगर आपकी टाइमिंग यहाँ पे 3:45 से ज़्यादा भी आ रही है तो घबराने की बात नहीं है, वहाँ पे आपकी टाइमिंग 3 से कम भी आ सकती है। क्योंकि आपको सिर्फ कुछ नहीं करना है, आपको जो लोग भाग रहे हैं आपके साथ में, आपको उनके साथ रहने की कोशिश करनी है। हाँ, जो सबसे तेज भाग रहा है उसके पीछे कभी मत भागना, नहीं तो आप अपने पैरों पे कुल्हाड़ी मार बैठोगे। जो सबसे लास्ट में है और आप टाइमिंग देख सकते हो, वहाँ पे आपकी वॉच अलाउड होती है, आपको किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं होती। आप घड़ी से देख सकते हो, आप स्टॉप वॉच पहनी है या स्मार्ट वॉच पहनी, किसी प्रकार की कोई प्रॉब्लम नहीं है उसमें। तो आप टाइमिंग का उस हिसाब से भी कैलकुलेट कर सकते हैं। बाकी वो हर चेक पॉइंट पे बंदे बैठे रहते हैं, आपको गाइड करेंगे, आपको मोटिवेट करेंगे, भागो भागो बहुत टाइम है, जल्दी पहुंचो, हो ही गया। उसके बाद जैसे मेरा है, मैंने 3 मिनट से कम में 800 मीटर क्रॉस कर लिया था, और हमारे पूरे ग्रुप ने 3 मिनट लगभग 7-8 सेकंड में लगभग सारा ग्रुप ही आ गया था हमारा। तो एज सच हमें कोई प्रॉब्लम नहीं हुई, 800 में कोई बार नहीं हुआ और ना ही अमूमन कोई बार होता है। इसके बाद आता है सबसे मुश्किल और चैलेंजिंग इवेंट फिजिकल का, जो है लॉन्ग जंप। लॉन्ग जंप चैलेंजिंग इसलिए होता है क्योंकि हम लोग इसकी प्रैक्टिस नहीं करते। और मैं ये बताना चाहूँगा कि मैं जब लॉन्ग जंप की प्रैक्टिस करता था अपने यहाँ पे ग्राउंड में, तो मेरे को उस टाइम पे इंजरी हो गई थी। इंजरी जिसमें क्या होता है, प्लांटर फैसियोसिस हो गया था मेरे को। प्लांटर फैसियोसिस का मतलब होता है कि जो आपकी एडी की हील की मसल होती है वो टीयर डाउन हो जाती है, और उसमें क्या होता है, मैं चल नहीं पा रहा था कई दिनों तक लगातार। तो मैंने 15 दिन का रेस्ट लिया था, और 15 दिन के रेस्ट में मैं सिर्फ हल्की फुल्की रनिंग करता था, और ना मैं कोई जॉगिंग, मतलब ना कोई जंपिंग जैक्स या फिर कोई स्कीपिंग, रोप स्कीपिंग या कुछ भी नहीं करता था। मैं सिर्फ बिल्कुल जॉगिंग करता था ताकि मेरे पैर की मूवमेंट बनी रहे। और फिर भी मैंने जो है अपनी इंजरी को जैसे तैसे करके मैंने उसको गर्म पट्टी बांध के तो तैयार किया था। तो लॉन्ग जंप एक ऐसा इवेंट है जो आपको सबसे ज़्यादा चैलेंजिंग लगेगा, लेकिन उसकी कुछ एक टेक्निक्स हैं जो आप किसी ग्राउंड में आपके सीनियर से जो तैयारी करते हैं, जहाँ पे आप कोचिंग कर रहे हो, तो वहाँ पे जाके आप देख सकते हो, सीख सकते हो कि उसमें कैसे टेक ऑफ करना है, कैसे लैंड होना है। तो हमारे जो लॉन्ग जंप का इवेंट हुआ था उसमें हमको, मैंने क्या किया था कि मैं बिल्कुल अपना जो 800 मीटर के बाद जो मेरी ब्रेथ ऊपर नीचे हो रखी थी, तो मैंने उसको बिल्कुल शांत किया, बिल्कुल शांति से बैठा मैंने पूरा फोकस किया। और मैंने ये सोचा अपने मन के अंदर कि मैंने पहले अटेम्प्ट में करना है, बस पहले अटेम्प्ट में। अगर आपने ये सोच लिया कि मैं दूसरे अटेम्प्ट में, तीसरे अटेम्प्ट में कर लूँगा, तो आप ये सबसे बड़ी गलती कर रहे हो। आपके ऊपर इतना प्रेशर उस टाइम पे डेवलप हो जाएगा कि आपका माइंड फोकस ही नहीं कर पाएगा और ना आप अपना 100% दे पाओगे। तो इसीलिए मैं कहता हूँ आपको फर्स्ट अटेम्प्ट में, तो मैंने इतना फोकस कर लिया था, मैं किसी से बात नहीं की, बस अपना चुपचाप लाइन के दौरान खड़ा हो गए, और बस अपना मैंने तो जैसे ही पूरा मेरा नंबर आया तो मैंने देखा कि रस्सी से आगे ही कूदा, रस्सी मेरे नीचे से पास हो गई है। तो बस वो फिर उसके बाद मैंने सोचा था खुशी हुई थी, क्योंकि मेरे उसमें पहले ही इंजरी थी। तो मैंने उसको पूरे मेरे पैर पे पूरा मुंह का स्प्रे खाली कर दिया था ताकि कोई भी पेन ना हो। उसके बाद जो सबसे आसान इवेंट है वो है शॉर्ट पुट। शॉर्ट पुट सबसे आसान इवेंट है, शॉर्ट पुट में कोई बाहर नहीं होता। हाँ, लेकिन इसके अंदर लॉन्ग जंप के अंदर हमारे 10 बंदे बाहर हो गए थे। तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि आप लॉन्ग जंप पे ध्यान दें। और इसके बाद आपको शॉर्ट पुट के बाद जो सारे बच्चे पास होते हैं सबको बैठाया जाता है, सबको एक फिजिकल क्लियरिंग का सर्टिफिकेट दिया जाता है कि आप सभी ने फिजिकल पास कर लिया है, आप सभी मेडिकल के लिए जाएंगे, और आपकी ग्रुप फोटो होती है। तो मैं इसमें 2-3 चीज़ें जो आपको बता देता हूँ जो आपको आपके साथ कैरी करनी चाहिए। एक तो आपको कोई भी मूव स्प्रे या वोलिनी स्प्रे या किसी प्रकार की जेल आयोडेक्स वगैरह आपके साथ रखनी है, 100% रखनी है। स्प्रे रखोगे तो ज़्यादा अच्छा है, उसका इंस्टेंट पेन रिलीफ का काम करता है। आपको पेन किलर रखनी है आपके पास।
आपको आपके पास पानी की बोतल रखनी है और आपके पास कुछ ड्राई फ्रूट या फिर कोई फ्रूट जो आप सुबह खा सकते हो, क्योंकि आपको सुबह 6 बजे आपको रूम से निकलना पड़ेगा, 7 बजे तक आप आपके सेंटर पहुंचोगे, नियर बाई होगा। तो आप इतनी सुबह कहाँ तो खाना खाओगे। तो आपको ऐसा है कि आपका नाश्ता है, यानी कि जो भी आपके फ्रूट, ड्राई फ्रूट, कोई बनाना, कोई एप्पल कैरी कर सकता है, चीकू कैरी कर सकता है, तो आपको कैरी करने हैं और ड्राई फ्रूट्स कैरी करने हैं और ज़्यादा से ज़्यादा पानी पीना है ताकि आपकी बॉडी हाइड्रेटेड रहे। आपको डिहाइड्रेट नहीं होना है। आप ऐसा नहीं सोचना कि मैं तो रात ठंड का टाइम पानी ना पीऊँ। आपको पानी पीते रहना है। और हो सके तो आप इलेक्ट्रॉल पाउच, एक आता है इलेक्ट्रॉल का पाउच आता है, आप किसी मेडिकल शॉप से जाकर खरीद सकते हो, वो आपको आपके साथ कैरी करना है और उसको 1 लीटर पानी में भर के रख लेना सुबह सुबह और बस पूरा दिन वही पानी पीते रहना। आपको बॉडी में किसी प्रकार की थकान नहीं होगी और आपको बहुत अच्छा बूस्ट मिलेगा। मोटिवेशन आपको अगर नहीं आ रहा है कि इस एग्जाम फिजिकल को पास करने का, तो मैं आपको बता देता हूँ, मेरे को जब इंजरी हुई थी तो मेरा मन इस प्रकार से टूट गया था कि मैं सोच रहा था ये तो मेरा लास्ट अटेम्प्ट वैसे है और मेरा इसमें फिजिकल में इंजरी हो गई है। डॉक्टर ने कह दिया कि आपको दौड़ना नहीं है, आपको चलना नहीं है, तो आपको कुछ नहीं करना। अगर आपने इसके साथ छेड़खानी करी तो आपका पैर डैमेज हो सकता है, आपको बहुत लंबा टाइम लग सकता है। तो मैंने उस टाइम पे उसको 15 दिन तो रेस्ट लिया था, लेकिन उसके बाद फिर मैं सोच रहा कि अगर मैं इसको ऐसे ही रख के रखूँगा तो मैं लॉन्ग जंप कैसे कर पाऊँगा। तो मैंने सिर्फ कुछ नहीं किया था, मैंने अपने आप को क्या था कि मैं जब 800 मीटर के लिए प्रैक्टिस करता था तो मेरे शुरू के 800 मीटर्स में मेरा पैर बिल्कुल भी नहीं उठता था। उसके अब बाद में जब 800 मीटर यानी कि मैं लगभग 3 से 4 किलोमीटर दौड़ता था, तो बाकी जो 2-2.5 किलोमीटर है उनमें मेरे जाके मेरा पैर गर्म होकर मेरे को मूवमेंट करने की आदेश देता था। तो इस बात का डर हमेशा बना रहता था। तो मैंने कंटिन्यू प्रैक्टिस रखी, कंटिन्यू गेम को छोड़ा नहीं, किसी प्रकार की मैंने डाइट में चेंज वो नहीं किया, ढील नहीं बरती। तो इसलिए मेरा जो फिजिकल है वो बहुत आसानी से क्रैक हो गया था। और मैं आपको ये भी बता देता हूँ कि आपका जैसे ही फिजिकल होता है, यानी कि आपका फिजिकल 12-1 बजे या 2 बजे के आसपास ख़त्म हो जाएगा, तो आपको उसी टाइम मेडिकल के लिए भी ले जाया जाएगा। तो इसलिए आपको इस प्रकार से आपकी सेटिंग करके जाना है कि मैं 2 दिन के लिए तो कम से कम रह के ही आऊँगा वहाँ पे। तो थैंक यू। अगर आपका कोई क्वेश्चन है तो आप कमेंट बॉक्स में या सर से कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, मैं उसके लिए हमेशा अवेलेबल रहूँगा, क्योंकि मेरी हॉबी है जिम एंड फिजिकल फिटनेस। तो इसलिए मैं जो भी आपको किसी प्रकार कोई डाउट है तो हम उससे बेझिझक पूछ सकते हैं। थैंक यू, थैंक्स अ लॉट।